हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. H direction of induced current with the situation given in column 1 with column 2. तो बच्चों यहाँ given है हमें column 1 में सर्किट डायग्राम्स एंड अरेंज और इनको इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन के साथ में हम मैच करना है कॉलम 2 की एंट्रीज से. तो बेसिकली इसमें यूज करेंगे लेंजेस लॉ which is in accordance with the law of conservation of energy. So बच्चों लेंजेस लॉ को पढ़ लेते हैं पहले. Is Lenges. According to Lenges law, the direction of induced current is such that it opposes the production cause. इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस हुई है, क्यों प्रोड्यूस हुई है, तो ये अपने कॉज को ही अपोज करेगी. तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास में कॉलम 1 में ए, जिसमें हम देख सकते हैं कि जब मैग्नेट का डायपोल मैग्नेट साउथ पोल इस कॉइल के पास आता है तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगी क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू इंक्रीज होता जाएगा. तो देयर इज डेल फाई बाय डी इज नॉट इक्वल टू जीरो. डेल फाई जीरो नहीं है. तो बच्चों यहाँ पर ये जो कॉइल का नियरेस्ट एंड है, मैग्नेट फेसिंग है, साउथ पोल को फेस करता है, ये अपने आप में कुछ इस तरह की इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करेगा सच दैट कॉज को अपोज हो जाए. मतलब ये अपने आप में साउथ पोल अगर प्रोड्यूस कर ले तो साउथ साउथ एक दूसरे को रिपल करने लगेंगे. इट मीन्स इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरह से प्रोड्यूस हो जाएगा. सो बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट आएगा दैट विल बी Q टू R, देन R टू P एंड P. तो ये हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज करंट. तो हम बोल सकते हैं कि A का जो राइट आंसर होगा दैट विल R. तो A की मैचिंग R से. देन देखते हैं बच्चों सेकेंड सर्किट डायग्राम जिसमें दो कॉइल्स यूज हुई A एंड B. तो ए के पास जब हम साउथ पोल को लाएंगे तो ए उसमें इस जो नियरेस्ट एंड है उसमें साउथ पोल प्रोड्यूस कर लेगा. अब जब साउथ पोल प्रोड्यूस कर लेगा तो करंट कैसी फ्लो होगी यहाँ पर इस तरह से. तो हम बोल सकते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन है दैट विल बी लाइक पी आर आर टू क्यू. और ये जो हमारे पास में अपोजिट एंड है इसके सामने नॉर्थ पोल आता है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा. सो ये मैग्नेट के दूर जाने अपोज करें तो ये अपने आप को बना लेगा साउथ. तो अब यहाँ पर हमें करंट का डायरेक्शन कैसा मिलेगा दैट विल बी फ्रॉम y टू z एंड z टू x. इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट मिल जाएगा. बच्चों इसका आंसर बोल सकते हैं S, दैट इज बी मैचिंग S से. अब बच्चों अगर C का सर्किट डायग्राम चेक करें तो C के सर्किट डायग्राम में हमें यहाँ पर मिलती है एक कॉइल A और दूसरी कॉइल और इनका एक कॉमन एक्सिस है. अब जैसे ही हम यहाँ पर रियोस्टेट की सेटिंग को चेंज करेंगे तो इंस्टेंटेनियसली ये जो A कॉइल है इसमें करंट चेंज होगा. इसमें करंट चेंज होगा तो B कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा और जब ये इंक्रीज होगा तो डी फाई की वैल्यू नॉन जीरो आ जाएगी. तो बच्चों ये जो हमारे पास B कॉइल है उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं ए कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या है हमारे पास दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. तो ये जो बी कॉइल है ये एंटी क्लॉकवाइज करंट को अपोज करेगी और अपने आप में ये एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी फेसिंग ए. तो हमें करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा Z टू Y एंड Y टू X. तो बच्चों हमें C का आंसर मिल जाएगा अलोंग Z Y X दैट इज P. अब लास्ट एंट्री हमारे पास में D. तो इसमें देखते हैं बच्चों यहाँ पर हमारे पास में एक कॉइल है, मान लेते हैं A एंड दिस इज अनदर कॉइल. ये है हमारे पास टैपिंग. टैपिंग की जस्ट क्लोज करेंगे तो ए कॉइल में मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगा जिसके कारण बी से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा. अब हम देख सकते हैं बच्चों बैटरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो ए में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमें इस तरह से एरोज से शो किया हुआ है.
तो बी जब अपने आप में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होता हुआ फील करेगा, तो बी कॉइल ए कॉइल अपोज करेगा। तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन आएगा, दैट विल बी, जो इसको फेसिंग है ए कॉइल को, दैट विल बी लाइक दिस, मीन्स इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज y टू z एंड z टू x। तो बच्चों यहाँ पर हमें एंट्री मिल जाती Q। तो अगर इस करेक्ट सीक्वेंस को देखें RSP2, तो बच्चों हमें करेक्ट आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।